हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो देखो, इस क्लास में हम लोग देखने वाला है ओपन इकोनॉमी। इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। तो इस वाले यूनिट से तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो अच्छा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के लिए। तो चलो फिर क्लास चालू करते हैं। यूनिट 5 ओपन इकोनॉमी। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बीओपी? The balance of payments, BOP, is a systematic record of all economic transactions between a country and the rest of the world during a given period. तो ये क्या है BOP? Is a systematic record किस चीज का? Of all economic transactions between a country and the rest of the world during a given period. तो बस इतना याद रखना, record of all economic transactions. ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो इसका दो कंपोनेंट्स क्या है? पहला है करंट अकाउंट, रिकॉर्ड्स ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर्स। नेक्स्ट क्या है? कैपिटल अकाउंट, रिकॉर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एसेट ट्रांजेक्शंस। तो बीओपी का दो कंपोनेंट्स है। पहला है करंट अकाउंट, इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इनकम। और दूसरा क्या है? कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एसेट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट अकाउंट इन बीओपी? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। द करंट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स exports and imports of goods and services, income from investments and transfer payments like remittances. तो करंट अकाउंट इन बीओपी क्या है? ये ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम लोग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिकॉर्ड करता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर पेमेंट्स लाइक रेमिटेंस। ये सब सारा चीज क्या होता है? इसके अंदर रिकॉर्ड होता है। व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट इन बीओपी? द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड अदर कैपिटल फ्लोज अफेक्टिंग ए कंट्रीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड अदर capital flows affecting a country's financial position. Next देखो, define balance of payments surplus. A BOP surplus occurs when a country's total receipts from the rest of the world exceeds total payments. जब total receipts ज्यादा होगा किससे? total payment से from the rest of the world, तो उसको बोलते हैं हम लोग BOP surplus. Defined बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। डेफिसिट मतलब माइनस, जब तुम नेगेटिव में चला गया। ए बीओपी डेफिसिट occurs when a country's total payments to the rest of the world exceeds total receipts, leading to borrowing और reserve depletion. यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल पेमेंट जो है वो ज्यादा हो रहा है किससे? टोटल रिसीप्ट से, फ्रॉम टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे क्या होगा? बोरो करना पड़ेगा, उधारी लेना पड़ेगा। तो ये क्या है? BOP deficit. What is the foreign exchange market? The foreign exchange market is a global market where currencies are bought and sold to facilitate international trade and investment. तो ये क्या है? ये है global market जहां पे currencies are bought and sold to facilitate international trade and investments. What is mean by the foreign exchange rate? The foreign exchange rate is the price of one currency in terms of another currency. Example, जैसे कि $1 is equal to 83 INR. तो ये क्या है? ये है foreign exchange rate. हमको $1 लेने के लिए 83 इंडियन रुपीस देना पड़ेगा। What is a fixed exchange rate? A fixed exchange rate is a system where the government or central bank maintains a stable exchange rate by intervening in the currency market. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है ए स्टेबल एक्सचेंज रेट इन द करेंसी मार्केट. व्हाट इज ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट? ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विदाउट डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल. यहाँ पे क्या होता है? डिमांड और सप्लाई की वजह से जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है without direct government control. Defined managed floating exchange rate. ये क्या है? A managed floating exchange rate is a system where the exchange rate is mainly determined by market forces but influenced by government intervention when needed. Explain the balance of payments
एंड इट्स कंपोनेंट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन ए कंट्री एंड द वर्ल्ड। इसका कंपोनेंट्स देखो तो पहला क्या है, करंट अकाउंट। इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड ट्रांसफर्स लाइक रेमिटेंस, ग्रांट्स एक्सेट्रा। दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ क्या होता है, रिकॉर्ड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, एसेट परचेजेस एंड चेंज इन foreign exchange reserves. A BOP surplus occurs when receipts is greater than payments, while a BOP deficit occurs when payments is greater than receipts. इसको इधर से देखना। Explain the types of foreign exchange rate system. The foreign exchange rate system determines how a country's currency is valued internationally. Types of exchange rate system. तो पहला क्या है, fixed exchange rate. इसके अंदर क्या होता है, द गवर्नमेंट सेट्स ए फिक्स वैल्यू फॉर द करेंसी एंड मेंटेन्स इट यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट सेट करता है ए फिक्स वैल्यू फॉर द करेंसी एंड मेंटेन्स इट यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यहाँ पे क्या है, डिटरमाइंड बाय मार्केट डिमांड एंड सप्लाई विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्सचेंज रेट है वो डिमांड और सप्लाई के वजह से डिटरमाइन होता है विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ पे क्या है, मोस्टली मार्केट ड्रिवन बट द सेंट्रल बैंक इंटरवेंस व्हेन नीडेड। एग्जांपल देखो, इंडिया फॉलोज ए मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इन तीनों में से इंडिया कौन सा फॉलो करता है, ये वाला मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट देखो, explain the merits and demerits of the fixed exchange rate system. A fixed exchange rate system is where the government maintains a stable currency value against another currency. इसका मेरिट देखो तो पहला क्या है, stable trade and investment, reduces uncertainty in international transactions. Next, prevents speculation, avoids frequent currency fluctuations. Next, controls inflation, keeps domestic prices stable. Next, encourages foreign investment. Investors prefer stable currency environments. तो इसका मेरिट क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होने का। तो पहला है स्टेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट प्रिवेंट्स स्पेकुलेशन, कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड लास्ट एनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। डीमेरिट देखो, इससे क्या होगा, रिक्वायर्स हाई फॉरेक्स reserves. Government must hold large reserves. Next, limits monetary policy, restricts interest rates adjustments. Next, overvaluation risks may not reflect actual market value. Next, economic crisis risks can lead to devaluation if reserves deplete. Conclusion, the fixed exchange rate system ensures stability but limits economic flexibility. तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज वेयर द करेंसी वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट डायरेक्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो इसका मेरिट देखते हैं। पहला है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स, एक्सचेंज रेट्स एडजस्ट बेस्ड ऑन trade balance. Next, no need for large forex reserves. The government does not need to maintain reserves. Independent monetary policy. The central bank can adjust interest rates freely. Next, promotes economic efficiency. Reflects the true market value of the currency. इसका demerit देखो तो पहला है high volatility. Frequent fluctuations create uncertainty in trade and investment. Next, risks of speculation. Traders may manipulate currency value for profit. Next, inflation risks. Depreciation can lead to rise import prices and inflation. Next, unstable economy. Sharp currency movements can disrupt economic stability. तो देखो, इसका जो मेरिट है वो क्या है, ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सीधा सीधी डिमांड और सप्लाई के वजह से जो रेट वगैरह है वो
डिटरमाइन होता है, तो उसके वजह से जो एडजस्टमेंट है वो अपने आप हो जाता है। और फिर नेक्स्ट, नो नीड फॉर लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, प्रोमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका डिमेरिट्स क्या है? क्योंकि ये अपने आप एडजस्ट हो रहा है तो इसमें हाई वोलेटिलिटी रहेगा, मतलब जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होते रहेगा ऊपर नीचे। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ स्पेकुलेशन। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन रिस्क। नेक्स्ट, अनस्टेबल इकोनॉमी। इसका कंक्लूजन देखो, ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट बट इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन द इकोनॉमी। तो ये था अपना यूनिट 5 ओपन इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज इंक्लूडेड है। तो तुम लोग यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जितना भी क्वेश्चन है उन सबको अच्छे से तैयार कर लो, हो सके तो अपना कॉपी में लिख लिख के भर दो इन सबको, जिससे तुम्हारे दिमाग में छप जाए। आ रहा है बात समझ में? तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता है। बाय बाय।